जी, मैं इसको वेलकम करती हूँ और मैं कहूँगी कि पंजाब सरकार जहाँ सबसे ज़्यादा एक्साइज़ है जिस राज्य में, वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि आगे ही एलपीजी की कमी करके आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ा असर हो रहा है। ब्लैक में गैस के सिलेंडर बिक रहे हैं, छोटे अदारे, छोटे ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट, लंगर, जो ऐसी चीज़ें चलती हैं और आम लोग जो गरीब हैं उनको ब्लैक में ख़रीदना पड़ा है, क्योंकि किल्लत है। चाहे सरकार लाख गोए की कोई किल्लत नहीं है। अब इसी तरीके से कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल की भी कमी शुरू देखने लग गई है, और जब पेट्रोल कम हो जाएगा और उसकी होर्डिंग होने लग जाएगी या उसकी कमी होएगी, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। और इसी तरह मैं ये भी सरकार से मैं आज पूछना चाह रही थी, जो मुझे मौका नहीं दिया स्पीकर साहब ने, कि बार बार आप कह रहे हैं अब किसानों की बिजाई आएगी, यूरिया की बहुत बड़ी ज़रूरत होगी, आप कह रहे हैं कि एडिक्वेट पूरा है। भाई आपके पास कितना बफर स्टॉक है आपके पास? क्योंकि जहाँ से आता है उधर तो लड़ाई लगी हुई है, गल्फ़ कंट्री से आता है 50% से ज़्यादा हमारा फर्टिलाइज़र वहाँ से आता है, उधर लड़ाई लगी हुई है पिछले महीने भर से। तो आपके पास बफर स्टॉक 1 महीने का है, 2 महीने का है, कितने का है? क्योंकि बीच में जो होर्डिंग करेंगे, पहले भी यूरिया जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती ब्लैक में बिकता था, तो अब तो होर्डिंग करके जो ब्लैक में बिकेगा, आपके पास बफर स्टॉक कितना है जनता को पता तो होए, पर इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं ये वेलकम करती हूँ कि इन्होंने अपना एक्साइज घटाया है, और मैं राज्य सरकारों से, खास तौर से पंजाब सरकार को भी मैं कहूँगी, आप भी अपना एक्साइज घटाइए ताकि लोगों को राहत मिले। और आने वाले दिनों में जो नज़र आ रहा है सामने कि इसके रेप्रिकेशंस क्या होंगे, किसानी के ऊपर क्या होंगे, फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या होंगे, गरीब के ऊपर क्या होंगे, इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और पब्लिक को हकीकत बतानी चाहिए, उनको किसी भुलेखे में नहीं। आप बोलते रहे गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है और लोगों को महीने महीने भर तक गैस सिलेंडर ना मिले, तो ये मापदंड दो अलग अलग हैं। आप बोल कुछ रहे हैं और हकीकत ज़मीन में कुछ और है। मैम, जिस तरह से एक डीएम ने सुसाइड किया पंजाब के अंदर और आम आदमी पार्टी के मंत्री ने धमका, टेंडर के सिलसिले में धमकाया था, अब मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की हालात ऐसे बिगड़ गई है कि आम इंसान सुरक्षित नहीं है। दिन दिहाड़े पिछले 75 दिनों में 60 कत्ल हो चुके हैं। तो आम इंसान, दुकानदार, व्यापारी, गृहस्थ, कोई कहीं पे कोई सुरक्षित नहीं, कोई कहीं भी जाके उनको किसी को मार सकता है, किसी की सुनवाई नहीं, बल्कि गैंगस्टर जेल में बैठ के, मैं कहती हूँ असली उधर राज उनका चल रहा है। और इसी तरह से अब जो सामने आया है कि एक डीएम रंधावा, जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के 2 ज़िलों के डीएम थे, एक गोल्ड मेडलिस्ट थे, एमबीए थे, पीएचडी थे, पढ़े लिखे ईमानदार अफसर, उन्होंने कैसे मजबूरी में आके, क्योंकि मंत्री जी की धमकियों से, जिल्लतों से और उनके डिमांड से दुखी आके, उन्होंने अपनी ज़मीर बेचने के बजाय अपनी जान गंवा दी। उन्होंने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में वीडियो बना के जग जाहिर सोशल मीडिया में किया कि मंत्री 50,000 मीट्रिक टन के वेयर हाउस अपने बाप के नाम करवाने के लिए मेरे पे ऐसा दबाव डाल रहे थे कि मुझे बुला के, मेरे कपड़े उतार के, मुझे जलील करके, बंदूक की बट से मेरे सिर पे मार के, हर तरह की जिल्लत मैंने सही, और अब मुझे धमकियां गैंगस्टरों से दिलवा रहे हैं कि तुम्हारी जवान बच्चियों को और घरवाली को हम उठा लेंगे। तो ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है कि एक पढ़ा लिखा ऐसा अफसर मजबूर होके अपनी ज़मीर बेचने के बजाय अपनी जान गंवा दे। और मुख्यमंत्री ने 18 घंटे तक ना तो कोई पर्चा रजिस्टर किया, और जब तक इधर ये मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठा तब तक मंत्री को अरेस्ट तक नहीं किया। और आज तक 21 तारीख या 26 हो गई, मंत्री की रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को भी नहीं भेजा है। सो ये क्लियर है कि वहाँ से कोई जस्टिस नहीं मिल सकती, जिस करके परिवार और पंजाब के लोग डिमांड कर रहे हैं सीबीआई को दिया जाए। अब यहाँ पे गृह मंत्री जी ने अश्योरेंस दे दी कि सारे एमपीज लिख के दे दें तो मैं सीबीआई को फट से दे दूंगा। अब जब मुख्यमंत्री बोल रहा है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आम आदमी का कौन सा वो माइका लाल है जिसमें इतनी जरूरत है कि अपने मुख्यमंत्री के उल्ट जाके वो लिख के दे दें? तो उनको आप भूल जाइए। और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के खुद के एमपीज वो भी मजबूर और जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें से जैसे इधर राजा वड़िंग इधर एमपी हैं, वो प्रेसिडेंट है पंजाब के, उन्होंने मुख्यमंत्री की लाइन भाषा बोल रहे हैं और कि सीबीआई की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी बसों की, करप्शन की, बॉडी की फाइल मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं मेरे पास पड़ी है, मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं तुमको अंदर करूंगा। तो वो ऐसे के लोग भी चिट्ठी नहीं लिखेंगे। तो जो 5 एमपीओ ने लिख दिया है। और दूसरी सबसे जरूरी बात,
ये मिसयूज ऑफ सेंट्रल फंड्स हैं, क्योंकि ये एफसीआई के वेयर हाउस के जो बनते हैं उनके वेयर हाउस, वो एफसीआई के पैसे से एफसीआई सेंटर के अंडर है। और जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन पंजाब की है वो 50% जॉइंट ओनरशिप सेंट्रल वेयर हाउसिंग के साथ है। तो हर तरीके से सेंटर के पैसे मिसयूज हो रहे हैं। तो क्यों अमित शाह जी 4 दिनों से इसमें सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही मैंने लिकर का भी उठाया था कि दिल्ली का जो लिकर स्कैम हुआ वही आम आदमी सरकार ने पंजाब में किया, और मैंने यहाँ पे उठाया था कि आपने केजरीवाल को अंदर कर दिया तो भगवंत मान को क्यों आपने स्पेयर किया? उन्होंने कहा मुझे फाइल दो, मैं बिल्कुल करूँगा। और वो फाइल मुझे इधर दिए उनको 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भगवंत मान को हाथ तक नहीं लगाया, वो इंक्वायरी खोली तक नहीं। तो बार बार भाजपा की सरकार पंजाब की आम आदमी पार्टी को भगवंत मान को बचाने में क्यों लगी है, ये सवाल पंजाब के लोगों के मन में उठता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।